रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर ऐसे कामयाब लोगों की कहानी सुनी होगी जो अपनी बेबसी में लिपटी गुर्बत से निकलकर खुशहाल जिंदगी की जानिब कुछ इस तरह गामजन हुए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ऐसी कहानी पाकिस्तान के टॉप के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की है, जिसकी कामयाबी को देखकर बड़े बड़े दंग रह गए, क्योंकि ये वो नौजवान है जो 250 रुपए डेली के हिसाब से काम करता था। आज की दंग कर देने वाली वीडियो में हम इसी सुपरस्टार की कामयाबी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ये गरीब तरीन नौजवान दुनिया का मशहूर खिलाड़ी बन गया। नाज़रीन, ये हकीकत है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वालिदैन चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो दे ताकि बाशऊर हो सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें शऊर के लिए तो तालीम की जरूरत होती है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो कोई ऐसा शोबा चुनना पसंद करते हैं जिसमें हुनर या महारत की जरूरत होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मायानाज खिलाड़ी हारिस रऊफ के साथ, जिनके वालिदैन बचपन में इनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे। हारिस बताते हैं कि सब माँ बाप की तरह मेरे वालिदैन भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई में अच्छा बनूं और कामयाब जिंदगी गुजारूं, इसलिए अब्बा क्रिकेट खेलने पर गुस्सा करते थे। एक बार मैच खेलकर वापस आया तो देर हो गई और अब्बा ने मेरे सारे इनामात तोड़कर फेंक दिए। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ था। हारिस रऊफ ने अपने बारे में इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं सिर्फ 250 रुपए यौमिया पर बाजार में सेल्समैन था। इन्हीं पैसों से कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा पूरा करता था, लेकिन दिल में क्रिकेट की लगन थी जो एक दिन मैदान में ले आई। नाज़रीन ग्रामी, हारिस रऊफ के वालिद मोहम्मद रऊफ 27 बरसों से वेल्डिंग का काम करते हैं। इन्होंने भी इंटरव्यू में बताया कि बच्चे पालने के लिए कड़ी मेहनत की। घर किराए का था, इसलिए वेल्डिंग के काम से किराया देते थे, जबकि टैक्सी चलाकर घर का बाकी खर्चा पूरा करते थे। लेकिन अब बेटे को कामयाब देखकर बहुत खुशी होती है। हारिस रऊफ की वालदा का भी कहना है कि इनके बेटे ने यह मकाम हासिल करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की है और वो दुआगो हैं कि आगे भी हारिस खूब तरक्की करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। कहा जाता है कि जब लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स रावलपिंडी स्टेडियम में हो रहे थे तो इसमें यह हिस्सा नहीं ले सके थे, जिसके बाद दूसरा ट्रायल प्रोग्राम गुजरांवाला में हो रहा था, लेकिन इनके पास जाने के लिए किराया नहीं था। लिहाजा इन्होंने एक दोस्त को साथ जाने के लिए तैयार किया, लेकिन जब वो स्टेडियम में पहुंचे तो स्टेडियम भर चुका था और गेट बंद कर दिए गए थे। हारिस रऊफ ने मुश्किल से एक टूटा हुआ जंगला तलाश किया और यहां से वो स्टेडियम के अंदर पहुंचे, लेकिन आगे फिर दरवाजा बंद था। वहां मौजूद चौकीदार की उन्होंने मिन्नत समाजत की कि दरवाजा खोल दें। आखिर चौकीदार को इन पर तरस आया और वो स्टेडियम के अंदर पहुंच गए। जब हारिस रऊफ अंदर पहुंचे तो लाहौर कलंदर ने उस वक्त बच्चों को खाना दिया हुआ था। वो कुछ देर इंतजार के बाद डरते डरते और छुप छुपाकर लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद तक पहुंचे और उनसे कहा कि मैं बहुत तेज बॉलिंग कराता हूं, जिस पर उन्होंने कोई और बात न की और हारिस रऊफ को गेंद पकड़ाई और बॉलिंग कराने को कहा। जब उन्होंने पहली गेंद फेंकी तो उसकी स्पीड 92 किलोमीटर फी घंटा निकली। आकिब जावेद ने दूसरी गेंद कराने का कहा तो वो 91 किलोमीटर फी घंटा निकली। इस तरह वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए और अब वो कौमी टीम का हिस्सा हैं। प्यारे साथियों, जब हारिस रऊफ 2.5 साल कबल गुजरांवाला में राइजिंग स्टार प्रोग्राम्स के ट्रायल्स देने आए थे तो उस वक्त तक इन्होंने अपनी तमाम तर क्रिकेट टेप बॉल से ही खेली थी। वो रावलपिंडी में पार्ट टाइम सेल्समैन थे और क्रिकेट के शौक इन्हें गुजरांवाला ले गया था, जहां आकिब जावेद ने इनमें छुपा हुआ टैलेंट देख लिया और इन्हीं के कहने पर हारिस रऊफ से 10 साल का मुआहदा किया गया था। इन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता रहा, जहां इन्होंने मकामी क्लब की तरफ से मैचेस खेले। इस दौरान इन्हें ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली भारतीय टीम की नेट प्रैक्टिस में भी बॉलिंग का मौका मिला था, जहां इन्होंने विराट कोहली को भी बॉलिंग की थी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बॉलिंग में पुख्तगी आती गई और अबुधाबी के T20 टूर्नामेंट में इन्होंने तेज रफ्तार बॉलिंग करके सबको हैरान कर दिया। बिग बैश में हारिस ने अपनी गेंद एक भारतीय सिक्योरिटी गार्ड को देकर शोहरत हासिल की। उनका कहना है कि स्टेडियम में दाखिल होते वक्त एक भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे कहा कि मैच के बाद आप मुझसे जरूर मिलना, मैं आपको गले लगाना चाहता हूं, जिस पर मैंने कहा कि मैं आपको अभी गले लगा लेता हूं। हारिस बताते हैं कि जब वो सिक्योरिटी गार्ड से बगल गिर हुए तो गार्ड आपदीदा हो गए। मैंने सोचा कि यह शख्स किसी परेशानी में मुब्तला है, लिहाजा मैंने उससे परेशानी के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ यही कहा कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। ये वो लम्हा था जब हारिस ने दिल ही दिल में दुआ की कि अगर इन्हें मैच में 5 विकेटें हासिल हो जाती हैं तो वो इस सिक्योरिटी गार्ड को ये गेंद बतौर तोहफा देंगे, क्योंकि वो इसे छोटी सी खुशी देना चाहते थे। गेंद देते हुए मैंने उससे कहा कि ये गेंद बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना।
नाज़रीन ग्रामी, ऐसी कहानी सिर्फ हारिस रऊफ की नहीं है, बल्कि आसिफ अली जैसे खिलाड़ी भी कुछ ऐसी मुश्किलात से निकलकर सुपरस्टार बने। पिछले साल अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कराची टूर्नामेंट हो रहा था और मेरा नाम फैसलाबाद की टीम में आया। उस मैच में मोहम्मद हफीज ने सेंचुरी भी की थी, जिसके बाद इनका ऑस्ट्रेलिया टूर में कमबैक हुआ था। इस टूर्नामेंट में मैं साथ था, लेकिन मैंने कोई मैच नहीं खेला। हमारी टीम रनर अप रही। मुझे 55,000 रुपए का चेक मिला था। उस वक्त मेरी तनख्वाह 5,000 थी, तो मैं सोच में पड़ गया कि इतने पैसे कहां रखूं। लिहाजा मैं वो चेक रात को जेब में ही डालकर सो गया कि कहीं गुम ही ना हो जाए। जिसके बाद दूसरे टूर्नामेंट में नाम आया तो मैं फिर से खेलने चला गया। आसिफ अली ने बताया कि टूर्नामेंट में जाने से पहले मैंने 50,000 रुपए का सेकंड हैंड हुंडा 125 लिया। 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे पास एक यामा हुआ करती थी, जो कि कहीं भी चलती चलती बंद हो जाती थी। वापस आकर भाई से पूछा कि मोटरसाइकिल कहां है, तो वो कहने लगा कि यामा मैंने कबाड़िए को 5,000 में बेच दी है। मैंने कहा कि इसने बड़े मुश्किल वक्त में साथ दिया है, तो वो कहने लगा कि वो तो रास्ते में पड़ी रहती थी। मैंने कहा कि तुम्हें उसकी कदर का क्या पता, वो मोटरसाइकिल मेरे दादा ने ली थी और उस वक्त उसे दूर दूर से लोग देखने आए थे। आसिफ अली का कहना था कि 125 पर मैं मैच खेलने जाया करता था। मिर्जा भाई ने वनडे में मुझे सुई गैस की टीम में लिया। ये टूर्नामेंट 25 दिन चलना था। वनडे टूर्नामेंट के बाद आया और जब काम पर गया तो मालिक ने पूछा कि तू 1 महीने बाद आया है। मैंने बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूं और मुझे फख्र है कि मेरा नाम SNGPL में आया है, जिसमें मिसबा और हफीज जैसे बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, लिहाजा ये मेरे लिए फख्र की बात है। वो कहने लगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्रिकेट खेलो या फिर काम करो। आसिफ अली कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे 1-2 दिन का वक्त दें, अभी नौकरी से ना निकालें, मैं फिर कंफर्म करूंगा। मैं घर गया और लेटे हुआ सोच रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि क्रिकेट खेलनी है। जिन लोगों ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, उन्होंने मुझे अपनी टीम में ले लिया है, लिहाजा मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिर मैंने फैसला किया कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैंने उन फैक्ट्री वालों से कहा कि जब मेरा मैच होगा तो मैं ओवर टाइम लगाकर चला जाया करूंगा, आप मुझे ओवर टाइम के पैसे भी ना देना। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन फिर अल्लाह ने मेरी इतनी मदद की कि आज मैं एक सुपर